जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। हम लोग देख रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1। यह लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में देखेंगे स्केलर राशि क्या होती है और वेक्टर राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको देखते हैं। इसके साथ साथ फिजिक्स का कोई भी सूत्र रहे उसका मात्रक और बीमा कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। देखिए, सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि होता क्या है, वैसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, वैसी राशियां जो परिणाम के साथ साथ दिशा को भी दर्शाता हो उसे सदिश राशि कहते हैं। परिणाम कहने का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। देखिए, कोई भी सदिश राशि रहेगा उसमें परिणाम रहेगा, परिमाण रहेगा और दिशा रहेगा, दोनों रहेगा। जैसे हम लोग बताते हैं बल, बल को बताना रहेगा तो कितना बल लगा, मान लेते हैं बता देते हैं 50 न्यूटन का बल लगा, और कोई पूछेगा किस डायरेक्शन में लगा, आप कहेंगे या ऊपर लगा नीचे लगा, मतलब जिस डायरेक्शन में लगा उसको भी बताना जरूरी होता है बल में। तो यहाँ पर सदिश राशि का उदाहरण देख लेते हैं। सदिश राशि का उदाहरण हो जाता है विस्थापन, वेग, त्वरण, गुरुत्व त्वरण, ये सब हो जाएगा। गुरुत्व, गुरुत्व त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये सब क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र, ये सब सदिश राशियां हैं। देखिए, अदिश राशि क्या होता है, यहां पर केवल इतना ही याद करना कि सब सदिश राशि है। आगे अगर जो आपका अगला चैप्टर है उसमें धीरे धीरे ये सब जितने भी राशियां हैं, इस सारी राशियां धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी कि यह वेक्टर राशि क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। आगे देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि दूसरा देते हैं अदिश, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, इसको कहते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें परिणाम केवल होता है। अदिश राशि जो होता है इसमें केवल क्या रहेगा, परिमाण रहेगा, केवल परिमाण रहेगा। अदिश राशि वे राशि होती है जो केवल परिमाण बताए, जो केवल क्या बताए, परिमाण बताए। जैसे लंबाई, लंबाई, लंबाई हम कह दिए तो इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, लेकिन विस्थापन कह देंगे तो डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसका लिख देते हैं एग्जाम्पल, आगे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लंबाई, समय, दूरी, चाल, चाल हो जाएगा, ताप, विद्युत धारा, आयतन, विभव, यानी बहुत जितने भी ये सब है, ये सब क्या, ये केवल परिणाम को बताएगी।
इसमें दिशा नहीं होता है, इसलिए क्या है, अदिश राशि होता है। अदिश राशि केवल परिणाम को बताता है, सदिश राशि परिणाम के साथ साथ दिशा को भी बताता है। जो देखिए, जो सदिश राशि होती है, जो सदिश राशि का जो संकेत होता है, उसके संकेत के ऊपर तीर का निशान देते हैं। जैसे बल है, बल को हम एफ से व्यक्त करते हैं, तो इसके ऊपर एक तीर का निशान दे देंगे। यहाँ पर संवेग है, संवेग को हम पी से व्यक्त करते हैं, तो पी के ऊपर एक तीर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर देखिए समय, समय को टी से व्यक्त करते हैं, तो यह स्केलर क्वांटिटी होने के कारण इसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं देंगे। दूरी, दूरी यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, डी हो गया, तो यहाँ पर डी हो गया, तो इसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं देंगे, क्योंकि यह क्या है, अदिश राशि है। आप लोग समझ चुके हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, कोई भी सूत्र हम लिख देते हैं, आपको मान लेते हैं सूत्र याद भी नहीं है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको आगे धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं, हम बता देते हैं किस तरह निकलता है इसका मात्रक और बीमा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं बल, बल ले लिए, बल बराबर सूत्र होता है, बल बराबर सूत्र होता है क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। यहां पर त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग बटा में वेग परिवर्तन बटा में समय होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। अब वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय होता है। देखिए यहां पर विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी की तरह नापा जाता है, तो विस्थापन को हम लोग मापेंगे किसमें, मीटर में। ठीक, समय को किसमें मापेंगे, हम लोग देख रहे थे, जो पद्धति देख रहे थे सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, उसमें क्या था, समय को किसमें मापते थे, सेकंड में मापते थे। और एसआई पद्धति में भी समय को किसमें मापा जाता था, एस, यहाँ पर समय लिख देंगे। जितने भी मात्रक लिखेंगे, जो एसआई पद्धति में जो मात्रक है, उसी मात्रक के आधार पर हम लोग इसको लिखते जाएंगे, इसका मात्रक बनाते जाएंगे। यानी वेग का मात्रक हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसी प्रकार त्वरण का आप लोग बनाइएगा और इसका मात्रक निकालिएगा। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन कहे या वेग कहे, दोनों एक ही है, दो वेगों में अंतर कर देंगे तो वेग परिवर्तन हो जाएगा। ये क्या है, वेग है, तो इसके मात्रक और इसके मात्रक में परिवर्तन नहीं होने वाला, तो यानी वेग परिवर्तन का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। यह नीचे है, इसके साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार आप बल का मात्रक निकालिएगा, सभी का क्या मात्र, क्या निकाल रहे हैं, मात्रक निकाल रहे हैं। इसमें सबका क्या निकाला जा रहा है, मात्रक। आप बल का मात्रक निकालिएगा तो द्रव्यमान, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या था, केजी, केजी था। और यहाँ पर त्वरण का मात्रक हम निकाल चुके हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकाल चुके हैं। यानी हमारा मात्रक निकल कर आएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब बीमा लिखने के लिए क्या किया जाता है, बीमा निकालना रहेगा, बीमा, बीमा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए नीचे से चलते हैं, बीमा निकालते हैं। देखिए इसका बीमा निकालना है, पहले इसको घात के रूप में लिख देंगे, मीटर सेकेंड पर पावर -1। अब देखिए मीटर, यहां पर बीमा निकालने के लिए, बीमा निकालने के लिए समय, समय, द्रव्यमान और लंबाई, इसके साथ साथ और जितने भी एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में जितने भी राशियां हैं उनका कैपिटल अक्षर ले लेंगे। इस समय, समय को किससे व्यक्त करेंगे, टी से व्यक्त करेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, एम से व्यक्त करेंगे। लंबाई, लेंथ यानी एल से व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी एसआई पद्धति में राशियां हैं उसका भी यूज लिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मीटर, मीटर यहाँ पर है, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसको किससे व्यक्त करेंगे, एल से व्यक्त कर देंगे। ठीक, और समय, समय क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेकेंड को किससे व्यक्त करेंगे, टी से व्यक्त करेंगे।
इसके पावर कितना है -1। जब भी बीमार है तो इसको सबसे बड़का कोष्ट में इसको रख देंगे। यही हमारा वेग का बीमा निकल कर आया, वेग का विमीय सूत्र निकल कर आया, इसको विमीय सूत्र भी कहेंगे, विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र निकल कर आया और वेग का मात्रक निकल कर आया मीटर प्रति सेकेंड। अब वेग का विमीय सूत्र निकल कर आया LT पर पावर -1। उसी प्रकार त्वरण का आप निकालिएगा, तो त्वरण का निकालिएगा तो इसको पहले लिखेंगे मीटर सेकेंड पर पावर 2 लिख देंगे -2। अब इसको लिखेंगे तो L मीटर हो गया L और समय हो गया T, एक पावर -2। अब बीमा निकाल रहे हैं तो इसको बड़का कोष्ट के अंदर रख देंगे। बहुत ही आसानी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका बीमा निकालना है तो केजी, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, इसको किससे व्यक्त करेंगे, m से व्यक्त करेंगे। उसके बाद मीटर, मीटर क्या है, लंबाई L हो जाएगा। यहाँ पर समय नीचे भाग कर है, ऊपर इसको घात में लिखेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी T पर पावर -2 हो जाएगा। अब बीमा निकाले हैं तो इसको बड़का कोष्ट के अंदर रख देंगे। आप लोग को समझ में आया होगा किस तरह मात्रक और बीमा निकल रहा है। आपको मानते हैं कि सूत्र अगर नहीं याद है इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चैप्टर पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर केवल मेन फोकस देना है कि आपको बीमा और मात्रक निकालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं, अब यहां पर चलते हैं संवेग, संवेग मोमेंटम। संवेग बराबर सूत्र होता है mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। उसके बाद चलते हैं आवेग, आवेग चलते हैं। आवेग बराबर सूत्र होता है बल गुणे समय। इन दोनों को निकालते हैं। देखिए आप लोग, द्रव्यमान का मात्रक हम पहले निकालते हैं, तो पहले आप बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। उसके बाद वेग का मात्रक इससे पीछे निकाल चुके हैं, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब बीमा या बीमीय सूत्र निकालना रहे तो इसके लिए क्या करेंगे, केजी, केजी क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक है, तो इसको किससे व्यक्त करेंगे, m से व्यक्त करेंगे, मास m। यहां पर m है लेंथ, यानी लेंथ का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, इसको किससे व्यक्त करेंगे, l से व्यक्त करेंगे। जो समय है यहां पर इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पर पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समय t, यहाँ पर t लिख देंगे, एक पावर -1 है तो 1 लिख देंगे। बीमा है तो बड़का कोष्ट के अंदर रख देंगे। ये हमारा मात्रक निकल कर आया केजी मीटर प्रति सेकेंड, या बीमीय सूत्र निकल कर आया mLT पर पावर -1, mLT पर पावर -1। अब यहाँ पर आवेग, आवेग का बीमीय सूत्र निकालना रहेगा, आवेग का मात्रक निकालना रहेगा, तो पहले बल का मात्रक निकालेंगे। तो अगर बल का मात्रक आपको नहीं याद है तो इसको पहले तोड़ लेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय, यहां पर तोड़ लेंगे। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, इससे पीछे पहले निकाले हैं। समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब देखिए केजी हो गया या मीटर हो गया और नीचे में सेकेंड स्क्वायर है और गुणा में सेकेंड, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड चला जाएगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। ये हमारा मात्रक निकल कर आया, ये हमारा मात्रक निकल कर आया आवेग का। और इसका बीमा निकालना रहेगा, बीमा, तो बीमा कैसे निकालेंगे, केजी है, केजी मास का यूनिट क्या है, केजी, तो केजी को क्या लिखेंगे, मास m लिख देंगे, मीटर लंबाई, लेंथ का मात्रक क्या है, मीटर, l लिख देंगे, टाइम, टाइम का मात्रक क्या है, सेकेंड हो जाएगा, तो t हो जाएगा t पर पावर -1। बीमा है तो बड़का कोष्ट के अंदर रख देंगे। आप लोग, उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग को बीमा और मात्रक निकालने आ गया होगा। 2-3 और चलते हैं, सूत्र का टेंशन मत लीजिए, आगे आपको सूत्र इसमें का क्लियर होता चला जाएगा। आप यहां पर बीमा और मात्रक निकालना जान जाइए। आगे यहां पर आपको दे देते हैं सूत्र, कार्य, कार्य वर्क, और यहां पर शक्ति पावर। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे बल की दिशा में
बल की दिशा में विस्थापन। देखिए बल का हम लोग 2-3 बार से निकालते आ रहे हैं। बल का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बल की दिशा में विस्थापन, यहाँ पर केवल विस्थापन पर ध्यान देना है। यहाँ पर कह रहा है कि बल की दिशा में विस्थापन लगे, यहाँ पर विस्थापन का ही केवल मात्रक लिखना है। विस्थापन को मापेंगे क्या, लंबाई है एक हिसाब से, तो इसको क्या किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। हो जाएगा यहाँ पर केजी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा और प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे केजी मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड पर -2 हो जाएगा। ये हमारा मात्रक निकल कर आया। इसका बीमा निकालना रहेगा, बीमा। तो बीमा आप कैसे निकालिएगा, देखिए मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, तो मास को लिख देंगे एम, यहां पर क्या हो जाएगा एम हो गया, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ पावर 2 हो जाएगा, सेकेंड टाइम पर पावर -2, इसको बड़ा कोष्ठ के अंदर रख देंगे। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वर्क बटा में टाइम, यानी कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पर शक्ति का बीमा हम लोग और कार्य का बीमा हम लोग बीमा और मात्रक निकाल चुके हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्ट इसका मात्रक लिख दें तो इस मात्रक के से हम लोग शक्ति का मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग कार्य का मात्रक लिख दिए हैं और टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड ई क्या है, माइनस में, यानी ये अभी क्या है, नीचे है, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -3 लिख सकते हैं। ये अभी क्या है, नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, मात्रक निकल कर आ गया शक्ति का। अगर बीमा या बीमीय सूत्र निकालना रहे तो केजी को लिख देंगे मास, लंबाई यहाँ पर मीटर है, इसको लेंथ लिख देंगे, लेंथ पावर 2, टाइम पर पावर -3, इसको बड़ा कोष्ठ के अंदर रख देंगे। एक और सूत्र चलते हैं, इसके बाद तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम सूत्र के माध्यम से मात्रक निकाल रहे हैं और विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। यहां पर एक सूत्र और चलते हैं, यहां पर एक सूत्र चलते हैं आयतन, और एक और ले लेते हैं घनत्व, डेंसिटी और वॉल्यूम। देखिए आयतन कैसे निकलेगा, आयतन कोई भी वस्तु का आयतन कैसे निकलता है, उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, इससे निकल जाएगा आयतन। देखिए लंबाई को मापेंगे किससे, मीटर से मापेंगे, तो इसको मीटर से माप दिए। चौड़ाई को किससे मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई को भी किससे में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। ये नहीं ना कि कोई भी चौड़ाई है तो इसको किलो में मापेंगे, नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मीटर में मापते हैं। जब मीटर में मापते हैं तो 3 को मीटर आपस में गुणा करेगा तो मीटर क्यू हो जाएगा, ये हमारा मात्रक निकल कर आ गया, मात्रक निकल कर आ गया। अगर इसका विमीय सूत्र कहा जाए, इसका विमीय सूत्र निकालना रहे तो देखिए यह क्या है, मीटर, यानी लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, एक पावर 3, क्या है, विमीय सूत्र है, तो इसको बड़का कोष्ठ के अंदर रख देंगे। ठीक है, अब घनत्व का हमको निकालना है बीमा और विमीय सूत्र। यहाँ पर मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है, तो घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। यहां पर द्रव्यमान को केजी से व्यक्त करेंगे, आयतन का भी हम लोग मात्रक निकाले हैं मीटर क्यू, यानी केजी मीटर पर पावर -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ये हमारा मात्रक हो जाएगा। अब बीमा निकालना रहेगा, तो बीमा हम लोग निकाल सकते हैं केजी यानी क्या हो जाएगा, मास, मीटर यानी लेंथ, एक पावर 3, ये बीमा है तो बड़का कोष्ठ के अंदर रख देंगे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं 1/2 mv², और इसके साथ साथ दे देते हैं अभिकेंद्रीय बल,
अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल mv²/r, इन दोनों का मात्रक निकाल कर आप लोग बताइएगा। यहां पर r क्या है, वृत्त का त्रिज्या है। आप लोग त्रिज्या को भी किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। इन दोनों का आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा बीमा और मात्रक निकालकर। जय हिंद दोस्त, आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।